हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। जो आज का लेक्चर रहेगा हमारा दैट इज़ अबाउट द नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक हम कवर कर चुके थे, मेसोलिथिक भी। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज़ नियोलिथिक। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज़ अराउंड 6000 टू 1000 BCE। पर कई जगह आपको 6000 टू 3000 BCE तक भी देखने को मिलता है, पर हमें एस्टिमेशन लेनी है टाइम पीरियड की, तो इतना सीरियस नहीं होना है इस केस में। तो इसके फीचर्स क्या क्या थे नियोलिथिक एज में? तो पहले तो ये फूड प्रोड्यूसर थे। पेलियोलिथिक में हमने देखा था देवर हंटर एंड गैदरर्स। उसके बाद हमने मेसोलिथिक देखा जिसमें हमने उनको देखा हंटर एंड हर्डर्स। बट जो अब नियोलिथिक एज आ गई है देवर फूड प्रोड्यूसर्स। तो अब फूड प्रोड्यूसर थे, मतलब कुछ एविडेंसेस मिले होंगे, तो आगे देखते हैं। दूसरा होलोसीन एरा में ही आएगा, सिर्फ पेलियोलिथिक पेलियोलिथिक प्लिस्टोसीन, वो था प्लिस्टोसीन एरा में। प्लिस्टोसीन का मतलब था आइस एज, बट यहाँ होलोसीन एरा है तो मतलब यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स और एनिमल्स की, और फ्लोरा एंड फौना रिस्पेक्टिवली। फिर एक वी गॉर्डन शिल्डे आते हैं। वी गॉर्डन शिल्डे का क्या रोल रहता है? इन्होंने बोला था कि ये जो नियोलिथिक एज है ना, ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन है। और ऐसे क्यों बोला इन्होंने कि ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन है? बिकॉज यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग की सोशियो और इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। मतलब एकदम से ही, मतलब चेंज जो था पहले ग्रेजुअल था, बट जो एविडेंसेस मिले वो बहुत चेंज थे, बहुत मॉडिफाइड थे। बहुत सारे टूल्स इन्होंने ऐसे डेवलप कर लिए जिससे इनको बहुत हेल्प हुई। तो क्या क्या इनोवेशंस करी इन्होंने कि गॉर्डन शिल्डे ने इनको नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। तो फर्स्ट जो थी दैट वाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर में हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि इन्होंने कॉर्न भी ग्रो करी है और साथ में हॉर्स ग्राम भी ग्रो करा है। ठीक है, कॉर्न को ये बोलते थे रागी एंड हॉर्स ग्राम को ये बोलते थे कुलाठी। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर के एविडेंसेस थे। और साथ में फ्रूट्स तो ये करते ही थे, वो तो पहले से आते हैं ना। फिर आता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन में हमें एविडेंसेस मिले हैं कि दे यूज टू डोमेस्टिकेट कैटल्स, शीप हो गए, आपके गोट्स हो गए। ठीक है, तो ये आ गया किसमें? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो अब देखो, एग्रीकल्चर कर रहे हैं प्रॉपर, एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ जो थी वो भी सेटल होगी। अभी एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है अब? दैट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो ये सेटल हो गए। सेटल हुए तो इन्होंने बना ली कम्युनिटीज़, ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटीज़ बन गई तो उससे क्या बन गए? फिर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी तो विलेजेस बन गए, और फिर बाय द एंड आप देखोगे कि कुछ ट्राइब्स बननी भी शुरू होगी। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर देखते हैं, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। साइड में जो पिक्चर लगाई है दैट इज़ टेक्नोलॉजी। इनके जो टूल्स थे बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड पैक्ड टूल्स थे और बहुत शार्प थे ये टूल्स, और इनको इजीली कैरी किया जा सकता था जब भी उनको कोई हंटिंग करनी पड़ जाती थी। ठीक है, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये टूल्स जो थे यूज़ करते थे। मैं कुछ टूल्स के नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हैंड एक्स, नीडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, ये कुछ बोरर की तरह यूज़ किया जाता था। फिर बो एंड एरो हेड्स। ठीक है, तो इस तरह से पेंडेंट्स बनाए। फिर ठीक है, पेंडेंट्स भी देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, प्लस इयररिंग्स भी। तो मतलब इनको अब फैशन की तरफ भी कुछ कुछ शौक आने लगे, मतलब थोड़े जो डेली नीड की यूज़ पे ना डिपेंडेंट होके इन्होंने कुछ बाहर जो चीज़ें हैं जो अपने लिए ये कर सकते हैं वो करनी भी शुरू करी। फिर ऑल्सो इनको एक और इन्वेंशन यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज़ ऑफ व्हील। अब जैसे व्हील आ गया तो इनको पता चला उसके यूज़ का, इस तरह से इन्होंने व्हील बनाया। अब इन्होंने देखा कि इस व्हील की प्रेजेंस में ना, ये इसके ऊपर कुछ रख लेते थे, सामान कैरी करना होता था इनको, तो एक जगह से दूसरी जगह पे अब इजीली ले जाते थे ये। तो इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो भी शुरू होगी। साथ में इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। अब इसी व्हील की हेल्प से ना ये पॉट्स भी बना लेते थे अपना। वीडियोस देखी होंगी आपने, पॉट्स बनाते हैं, व्हील को घुमाते रहते हैं, साथ में शेप्स देते रहते हैं पॉट्स को। तो जो पॉटरी है उसके एविडेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ हैंडमेड हैं और कुछ हमें व्हील मेड भी दिखते हैं। जो ये व्हील जो पॉट बनाने के लिए यूज़ होता था उसको बोलते थे पॉटर्स
व्हील। ठीक है, फिर जो फोर्थ एविडेंस है दैट इज इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटीज। अब इसमें क्या पता चलता है हमें कि जो लाइफ थी इनकी बहुत ज़्यादा सेटल होगी। रीज़न मैंने आपको पहले भी बता दिया। और इनके जो घर होते थे ना वो बहुत यूनिक थे। कुछ के घर सर्कुलर शेप में थे, कुछ के रेक्टेंगुलर शेप में थे। तो ये भी एक तरह की इनोवेशन ही है ना कि हाउसेस के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बना रहे हैं। और साथ में कुछ घर जो थे वो मड एंड रीड के देखने को मिलेंगे, जिसको वॉटल एंड डॉब हाउसेस भी बोलते हैं। और हमें कुछ एविडेंसेस ऐसे भी मिलते हैं कि ये लोग ना शिप्स नहीं बोलूँगी, बोट्स बोलो, बोट्स भी बनाया करते थे। तो अगर ये बोट्स बनाते थे तो मतलब ये वाटर वाले रूट से एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, या प्रोबेबली किसके लिए जाएंगे, दैट इज़ फॉर द फिशिंग। और इनको कॉटन के बारे में भी पता था, वूल के बारे में भी पता था, एंड कॉटन और वूल की हेल्प से ये क्लोथ बनाया करते थे। ठीक है, फिर अगला फिफ्थ फीचर आता है दैट इज लेबर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड एज। फॉर एग्जाम्पल किसी की एज ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या करते थे, काम डिवाइड कर देते थे। तो उनको हल्का फुल्का काम देंगे। जो बहुत ही ज़्यादा एज्ड हो जाएंगे, जो एडल्ट होंगे, वो मोस्ट ऑफ द काम परफॉर्म करेंगे सोसाइटी का। ठीक है, और लेबर जो थी, बट हमें इन इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती कि यहाँ पे लिखा है ना डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड एज, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो काम करते थे, इक्वल कंट्रीब्यूशन था। और इसमें ये बोला जा सकता है कि जैसे खेती का काम जो थे वो मेल करने लग गए और जो घर का काम थी वो फीमेल्स करने लग गई। तो दैट्स वाई बोला कि लेबर जो थी वो कुछ हद तक डिवाइड होगी, पर या इनइक्वालिटी के हमें कोई ऐसे स्कोप देखने को नहीं मिलते। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आती हैं नियोलिथिक एज की, वो करेंगे। तो अगेन एक टेम्परेरी सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें कॉर्न और हॉर्स ग्राम के एविडेंसेस मिले थे, वो मिले थे हमें ग्राम के, स्पेशली इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है पय्यम पल्लम, वहाँ पे हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं किसके, दैट इज ग्राम के। फिर कुछ एविडेंस हमें कर्नाटका वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। कर्नाटका में क्या क्या कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे बुडीहल, मस्की। ठीक है, फिर उसके बाद हलूर भी आती है। फिर ऊपर चले जाओ पाकिस्तान वाले एरिया में। पाकिस्तान में हमें जैसे मेहरगढ़ में, अगेन मेहरगढ़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यूपी में कोलदीवा। फिर तेलंगाना वाले एरिया में उतनूर, नर्मदा रिवर यहाँ से जाती थी, इसके आसपास भी हमें काफ़ी सारी एविडेंसेस देखने को मिलती हैं। फिर ऊपर बिहार वाला एरिया, यहाँ चिरंद। ठीक है, चिरंद को गैंग्स कवर करते थे। फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें अगर, स्पेशली मतलब नागालैंड वाला एरिया था ना जो, वहाँ पे हमें मिलता है दाऊजली, मतलब आज का जो नागालैंड है, दाऊजली, हार्डिंग। फिर ऊपर कश्मीर वाले एरिया में चले जाओ, कश्मीर में हमें देखने को मिलती है बुरज़ोहोम और एक है गुफकरल। तो इस तरह से हमें बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स देखने को मिली, और भी आपको जैसे मिलती रहेंगी ना तो उनको ऐड करते रहना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोलिथिक एज। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यस, एक बात बतानी थी कि ये जो साइट्स हैं ना ये तभी याद होंगी अगर आप एक बार इनको ड्रॉ करोगे ठीक से, फिर 2-3 बार बिना देखे करोगे, ठीक है, तभी याद रहेंगी। और जितनी बार रिवाइज करोगे तो एक बार बैठ गई ना जब दिमाग में, तो आपको बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।